अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? चलिए जी। सो टुडे इन दिस क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक टॉपिक एएस का, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स। अच्छा, इस चैप्टर के हवाले से मैं चंद बातें आप लोगों को बता दूं, कंफ्यूजन रहती है बच्चों को ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ठीक है, देखिए जो चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज, इस चैप्टर में काफी सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ही सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स पढ़ते। इसी चैप्टर का एक पार्ट है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी, और इसी चैप्टर का एक पार्ट है वेक्टर्स। ठीक है, तो ये पूरा एक बड़ा सा चैप्टर है। अच्छा, मेरी आवाज काफी लो आ रही है? सबको लो आ रही है या फिर अच्छा, ठीक है, गिव मी अ मिनट। चलिए जी, अब प्रोबेबली शायद मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर ये तीन मेजर पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग यूजुअली बच्चे क्या रहते हैं, अनसर्टेनिटीज को शायद एक डिफरेंट चैप्टर समझ रहे होते हैं, एंड फिर एरर्स वगैरह को, वेक्टर्स वगैरह को एक इंटायरली डिफरेंट चैप्टर समझ रहे होते हैं। ये एक ही चैप्टर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बाय डिफाइनिंग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग ले लें आप लोग साथ साथ। ठीक है, जिन्होंने जो बिल्कुल ही पहली दफा देख रहे हैं तो वो प्रॉपरली इसको स्टार्ट कीजिएगा। एक एक पॉइंट आप लोगों ने लिखना है। स्टार्ट करें, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले लेट्स डिफाइन व्हाट अ फिजिकल क्वांटिटी इज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी देखो, हर उस चीज को कहोगे जिसको आप मेजर कर सकते हो या जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। एवरीथिंग, एवरी दैट क्वांटिटी, एवरीथिंग, एवरी दैट फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसको आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर पा रहे हैं या मैथमेटिकली मेजर कर पा, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर पा रहे हैं, वो सब आपके पास क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। अब वो क्या क्या चीजें हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं या फिर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? वी हैव लेंथ, वी हैव टाइम, वी हैव स्पीड, डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, करंट, वोल्टेज, टेम्परेचर। ये सारी क्या है आपके पास? फिजिकल क्वांटिटीज है। हत्ता के ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और ये सारी जो मेजरेबल चीजें हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सबसे पहले आपने एक पॉइंट मेरे साथ साथ लिखना है। आप लिखेंगे एनीथिंग, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड और कैलकुलेटेड। अच्छा, अभी मेजर्ड और कैलकुलेटेड में क्या फर्क है? मेजर्ड एज इन यूजिंग एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्केल यूज कर लिया, कोई मीटर यूज कर लिया, कोई थर्मोमीटर, कोई भी एमीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, और जी बिल्कुल बेटा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ठीक है, कैलकुलेटेड एज इन यूजिंग एनी एनी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इसकी एग्जांपल तो बहुत सारी हो सकती है, हम चंद एक एग्जांपल लिख लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। हमने बोला जैसे लेंथ, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास। वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। वोल्टेज, एनर्जी, वर्क,
पावर, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें जो है, वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ये सब आपके पास क्या है, मेजरेबल है, कैलकुलेटेबल है। ये सब आपके पास क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है ना। अच्छा, सही है। अच्छा, अब दूसरी अहम बात यह है कि एक फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन आप किस तरह कर रहे होंगे। रिप्रेजेंटेशन, देखिए रिप्रेजेंटेशन हो रही है दो तरीके से। ठीक है ना, दो चीजें चाहिए, दो अहम चीजें चाहिए किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैग्नीट्यूड, अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। ठीक है, ये दो अहम चीजें आपको चाहिए एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको एक मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड किसे कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड आप कह रहे हैं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को। फॉर एग्जांपल, अगर एक लेंथ है ना आपके पास 10 मीटर, तो 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर इज द यूनिट। ठीक है, कोई फोर्स है आपके पास 46 न्यूटन, तो 46 इज द मैग्नीट्यूड, और न्यूटन जो है वो आपके पास एक यूनिट है। कोई भी एक ऐसा कोई भी एक ऐसा डिजिट, ठीक है, जो सिर्फ न्यूमेरिकली लिखा हुआ 46, 50, 500, आप उसे क्वांटिटी तो कह सकते हो। मतलब आप बोल सकते हो भाई कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है वो, लेकिन आप उसको फिजिकल क्वांटिटी का दर्जा नहीं दे सकते। फिजिकल क्वांटिटी कहलाने के लिए आपको यूनिट चाहिए। अच्छा, देखो दोनों चीजें अहम क्या अहमियत रखती हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो देखो मैग्नीट्यूड तो इटसेल्फ आपको, कोई भी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए नंबर्स चाहिए ना, कितना ज्यादा कितना कम, ये आपको नंबर से पता चलेगा। यूनिट ऑन दी अदर हैंड आपको दो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, यूनिट आपको ये बता रहा होता है कि जो मैग्नीट्यूड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 माइल, 1 लाइट ईयर। अब देखो मैग्नीट्यूड सब में 1 था, लेकिन आपको खुद ही अंदाजा हो गया इंक्रीजिंग लेंथ की बात हो रही है। कैसे पता चल रहा था, यूनिट से पता चल रहा था। तो यूनिट, सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिट स्पेसिफाई करता है, मैग्नीट्यूड की स्ट्रेंथ बता रहा होता है आपको। दूसरी बात ये है कि मैग्नीट्यूड जो है, सॉरी यूनिट जो है, वो ये इंफॉर्मेशन देगा कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है 1 kg, ठीक है, तो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप इस वक्त मास की बात कर रहे हैं। 1 न्यूटन तो आप फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर तो मतलब आप लेंथ की बात कर रहे हैं। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में डिफरेंशिएट करेगा यूनिट, मैग्नीट्यूड की स्ट्रेंथ बताएगा आपको यूनिट। तो दो अहम बात याद रखिएगा, हर वो चीज जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, दैट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। और एक फिजिकल क्वांटिटी को आप, दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक चाहिए होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज चाहिए होती है इसको यूनिट। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं कि देखो हमारे पास जब फिजिकल क्वांटिटीज की अगर बात करोगे तो फिजिकल क्वांटिटीज है बहुत सारी, लातादात। ठीक है ना, खैर लातादात तो नहीं कह सकते, लिमिटेड है तो कुछ ना कुछ उसका लिमिट तो है, लेकिन ये कि है बहुत सारी। ठीक है, अब जो बहुत सारी होंगी तो उसमें सबसे पहले आपने कैटेगराइज करना है उसको समझने के लिए। जब भी सिमिलर बहुत सारी चीजें होती है ना तो आप कैटेगरीज बनाते हो। फिजिकल क्वांटिटीज में आपने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है, कुछ डिविजन्स बनाए हुए हैं। एक डिवीजन आपने देखा होगा स्केलर एंड वेक्टर्स, वो हम लेटर पढ़ेंगे। बेसिक जो देखना है ना, वो है आपके पास दो कैटेगरीज हैं, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, अब बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं, ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी हैं, क्यों हैं अलग अलग, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेस क्वांटिटीज की हेडिंग डालना है। हमें साथ हेडिंग ले रहे हैं बेस क्वांटिटीज की। अच्छा, अब बेस क्वांटिटीज क्या है, देखिए बेटा बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उसमें से वी हैव 7 क्वांटिटीज जिनको हम बेस क्वांटिटीज का नाम दे रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि उनके अंदर ऐसी क्या खासियत है।
उनके अंदर खासियत ये है कि उन फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए आपको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का सहारा नहीं लेना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्लास की ड्यूरेशन क्या है, दैट्स 1 आवर। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, आपने सिंपली उसका मास बता देना है। ठीक है। अगर मैं बोलूं किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, तो वो आपने बता देना है। आपने मुझे 1 मिनट देना है, जरा 1 सेकंड दीजिएगा बस। चलें जी। तो मैंने क्या कहा, हमारे पास बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं? द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर रेफर्ड एज बेस क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिख लेते। आप लिखेंगे मेरे साथ साथ। द क्वांटिटीज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अब लेट्स से कि अगर आपको किसी भी चीज की स्पीड चाहिए, तो देखो स्पीड के लिए ना आपको दो चीजें चाहिए होंगी। स्पीड के लिए यूनिट डिस्टेंस, यूनिट टाइम। विदाउट दीज टू आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते स्पीड को। एक्सेलरेशन के लिए यूनिट चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम, आप उसके बगैर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए टेम्परेचर, क्या आप सिंपली मेजर करोगे, टेम्परेचर बता दोगे। सो दिस इज व्हाट क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट मीन्स। अब वो कौन सी कौन क्वांटिटीज है, उनके यूनिट्स क्या है, उनके सिंबल्स क्या है, अब वो ध्यान से देखना। हमारे पास, कोशिश कीजिएगा बिल्कुल इसी तरह के टेबल बना लें जिस तरह मैं अब बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वो क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, उनका सिंबल क्या हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ, बेस यूनिट। उनका बेस यूनिट क्या है और बेस यूनिट का सिंबल क्या है, ये बहुत ध्यान से देखना है। बेस यूनिट क्यों लिखा है, इस बात को भी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। क्वांटिटीज देख लें। सबसे पहले आपके पास जो क्वांटिटीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहली, बेटा मैंने कहा बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट है। जैसे नाम लिख रहा हूं मैं, लेंथ है, टाइम है, मास है। यू डू नॉट नीड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्लेन दैट। एक्सप्लेन दैट सब बात है कि मैं आपसे बोलूं कि जनाब ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसका मास बता दो, आपने सिंपली मेजर करके मास बता देना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसका मुझे डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी के लिए आपको उसका मास भी चाहिए होगा, आपको उसका वॉल्यूम भी चाहिए होगा, उसके बाद आप कैलकुलेट करके डेंसिटी निकालोगे। इस बात का मतलब ये है कि ये क्वांटिटी, जो डेंसिटी है, वो आपके पास इंडिपेंडेंट नहीं है, इट रिक्वायर्स टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस क्वांटिटी को आप ड्राइव क्वांटिटी कहोगे कि ये दो अलग फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव होकर के आ रही है। ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी क्वांटिटीज है जिनको हम बेस क्वांटिटीज का नाम देते हैं, यहाँ पे देखिए। देखें, वी हैव सबसे पहले लेंथ, देन वी हैव टाइम, मास, देन वी हैव टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, देन वी हैव इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, अब 7 का मैंने कहा था, ये जो आखिरी दो है इनको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। हाईलाइट करके क्यों लिख रहा हूँ अभी समझाता हूँ। एस में इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का कोई काम नहीं है।
एग्जामिनर वुड एक्सपेक्ट कि हमें इनके अलावा जो शुरू की पांच लिखी है वो याद होनी चाहिए, मैं फिर भी लिख देता हूँ। एक है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे आप मोल्स के नाम से जानते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक है आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज लाइट इंटेंसिटी। बेटा ये दो फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो मैंने आखिर में दो लिखी हैं, ये दो वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको आप एएस के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको जरा हाईलाइट कर दिया। हमारा कंसर्न ये शुरू की जो पांच हैं जो रेड कलर में लिखी हुई इनसे है। तो खुद गौर करो, अगर तुम्हें लेंथ चाहिए तो सिंपली मेजर कर सकते हो। मास पे डिपेंड नहीं करती है लेंथ, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही लेंथ, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही लेंथ, एरिया लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अरे बस समझ में, तो इंडिपेंडेंट हुआ हुआ। इसी तरह टाइम, भाई ऑब्जेक्ट मूव करे ना करे, एक्सेलरेट करे ना करे, टाइम तो चलता रहेगा आपके पास, तो टाइम अगेन हुआ आपके पास एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। सिंबल्स की अगर बात करें तो सिंबल्स, पहला क्वांटिटी का सिंबल वो होता है जो कि आप मैथमेटिकल फॉर्मूला में यूज करते हो। और एक क्वांटिटी का जो सिंबल जो आप मैथमेटिकल फॉर्मूला में यूज कर रहे हो बेटा, उसके अंदर वेरिएशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। जैसे अब लेंथ है, अगर मैं उसको लेंथ रेफर कर रहा हूँ तो मैं सिंपली एल से रेफर कर दूंगा। अगर मैं उसको हाइट रेफर कर रहा हूँ तो मैं एक्स से रेफर कर दूंगा। डिस्टेंस या डेप्थ है तो डी से रेफर कर दिया, कहीं कहीं एक्स से रेफर कर दिया, डिस्प्लेसमेंट है तो एस से रेफर कर दिया। इट कुड वेरी। ठीक है। टाइम को यूजली कैपिटल स्मॉल टी से रेफर करते हैं, लेकिन अगर टाइम पीरियड की बात करो, लेट्स से टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, अभी आपने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा, कैपिटल टी से रेफर कर दोगे। मास को स्मॉल एम से रेफर करते हो, लेकिन अगर कंपैरिजन है आपके पास एक स्मॉलर मास है लार्जर मास, तो आप स्मॉल एम कैपिटल एम से मेजर कर लोगे। ठीक है। टेम्परेचर को आप कैपिटल टी और थीटा, थीटा वो वाला जो आप एंगल्स के लिए यूज करते थे, थीटा वो वाला। करंट के लिए वी यूज कैपिटल आई या फिर स्मॉल आई। ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए वी यूज एन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम एल यूज करते हैं, तो उसको हम पढ़ ही नहीं रहे, तो हम बाद में देखेंगे उसको, मतलब ए टू में अगर इंशाल्लाह हम पहुंचे तो। अब आओ बेस यूनिट्स के ऊपर, ये इंतहाई अहम चीज आने वाली है। बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उनको आप बेस यूनिट्स का नाम दे रहे हो। ठीक है ना। अब ये चीज आपको पता है कि बेसिकली आपके पास इन यूनिट्स को आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि हम एस आई बेस यूनिट या फिर एस आई यूनिट्स का नाम देते हैं। आपने एस आई यूनिट्स तो सुना होगा, एस आई बेस यूनिट्स तो सुना होगा। एस आई क्या है, वी यू नो दैट, एक इंटरनेशनल सिस्टम है कि आपको मीटर्स यूज करना है लेंथ के लिए, आपने केजी यूज करना है फॉर मास। ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना हुआ है। क्यों स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया था? क्योंकि देखो एक ही क्वांटिटी के मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं। आप मिलीमीटर से लेके लाइट ईयर्स तक जा सकते हो, इंचेस भी हैं, वीट्स भी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना दिया था। बेस यूनिट स्पेसिफिकली उन यूनिट्स को कहते हैं जो इन पांच क्वांटिटीज या इन सात क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं, बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं, उनको आप बेस यूनिट्स कहते हो। बेस यूनिट्स हैं क्या, वो गौर से देखना। बेटा लेंथ को आप मेजर कर रहे हो इन मीटर्स। अच्छा, अब ये लेंथ कोई सी भी हो, लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, डायमीटर, रेडियस, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, कुछ भी लेंथ हो, किसी भी किस्म की लेंथ हो आपके पास, आप उसको मीटर्स में ही मेजर करोगे। ठीक है। इसका सिंबल है एम। अब यहां पर गलती नहीं हो सकती है, यहां पर गलती नहीं होने से बात क्या है आपके पास, बेटा अगर इसका सिंबल स्मॉल एम है तो स्मॉल एम है, आपने कैपिटल एम लिखा, गलत हो जाएगा। टाइम सेकेंड्स के अंदर, स्मॉल एस। मास किलोग्राम्स के अंदर, के जी, स्मॉल के, स्मॉल स्मॉल जी। टी, टेम्परेचर इज केल्विन, कैपिटल के। करंट इज एम्पेयर्स, स्मॉल कैपिटल ए। बेटा ये जो चीजें हैं, ये तुम्हारे जहन में का कयामत रहनी चाहिए। समझ रहे हो बात? इनके यूनिट्स और उनके सिंबल, इसके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं है, इसके अंदर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आ जाओ, ये तो थी आपके पास बेस क्वांटिटीज, अब आया हम ड्राइव क्वांटिटीज के ऊपर। ठीक है। अभी इन बेस यूनिट्स को दोबारा इस्तेमाल करना है, सही है। ये मेमोराइज होनी चाहिए, तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए इस तरह।
अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज। अब जाहिर है कि नाम से ही जाहिर है ड्राइव हुई हुई है, तो मतलब किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के तवस्सुल से हमें मिल रही है ये ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज आप किसे कह रहे हो? द क्वांटिटीज which are dependent on other physical quantities। अदर फिजिकल क्वांटिटी, इस बात का क्या मतलब है? एग्जाम्पल देखो, आपके पास डेंसिटी है, डेंसिटी की एग्जांपल दी थी। डेंसिटी को आप निकाल ही नहीं सकते मास और वॉल्यूम के बगैर, ठीक है। वर्क डन को आप निकाल ही नहीं सकते फोर्स और डिस्टेंस के बगैर, या इवन फोर्स को आप नहीं निकाल सकते मास और एक्सेलरेशन के बगैर। वेलोसिटी को आप नहीं निकाल सकते विदाउट कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज व्हाट ड्राइव मीन्स, ठीक है। कि ये दो तीन चार फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो करके जो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे सामने आ रही है, उससे तुम ड्राइव क्वांटिटीज कह रहे हो, ठीक है। अब जो अहम काम होता है वो इन क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिसाइड करना। अब इन क्वांटिटीज के यूनिट्स को आप जब डिसाइड करते हो, वो अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटीज इन्वॉल्व ही कर रहे हो, ठीक है। इसे हम कहते हैं ड्राइविंग बेस यूनिट्स। अब आपने देखा होगा कि कुछ क्वांटिटीज जो हैं, जैसे अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, या फिर अगर मैं, हाँ चले डेंसिटी की अगर मैं बात कर लूं, तो डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। इसका ऐसा यूनिट फोर्स का इज न्यूटन, ठीक है। वर्क डन और एनर्जी का ऐसा यूनिट इज जूल्स। और आपके पास वेलोसिटी का इज मीटर्स पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, अगर आप ऊपर वाले यूनिट्स को देखो और इन यूनिट्स को देखो, तो गौर से देखना कि आपके पास ये जो यूनिट है, ये इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आ रहा है, मतलब इसके अंदर केजी भी आ रहा है, इसके अंदर मीटर भी आ रहे हैं, जो कि मुझे बेस यूनिट की लिस्ट में नजर आ रहा है। अगर आप मीटर पर सेकंड को देखो, तो ये बेस यूनिट की टर्म्स में आ रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखो, न्यूटन को देखो, जूल्स को देखो, इसी तरह वोल्ट्स को देखें, आप पास्कल्स को देखें, ये ऐसा यूनिट जरूर है, लेकिन ये ऐसा ही बेस यूनिट्स नहीं कहलाते। ऐसा ही बेस यूनिट्स क्या होते हैं? ऐसा ही बेस यूनिट्स आपके पास वो यूनिट्स होते हैं जो बेस यूनिट्स की टर्म्स में होते हैं, मतलब यूनिट्स जिसमें मीटर सेकंड केजी केल्विन एम्पेयर, ये यूनिट्स आ रहे हो, ये आपके पास बेस यूनिट्स आ रहे होते हैं, बेस यूनिट्स कहलाते हैं। ओलेवल्स के अंदर ये काम कभी नहीं किया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बेस यूनिट्स को निकालें। यहां पर हमें बेस यूनिट्स निकालने की जरूरत पड़ती है। रीजन क्या है? रीजन देखते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा काम आते हैं यूनिट्स हमारे पास। लेकिन सबसे पहले क्या है कि ये देख लेते हैं कि इनकी यूनिट्स किस तरह ड्राइव किए जाएंगे, ठीक है। तो सारी वो क्वांटिटीज देख रहे हैं जिनके बेस यूनिट्स एग्जाम में हमें निकालने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सब टॉपिक जो देख रहे हो ना, जो हेडिंग लोगे आप लोग, वो है ड्राइविंग बेस यूनिट्स। अपने पास हेडिंग लेंगे आप लोग, ड्राइविंग बेस यूनिट्स। सबसे पहले कुछ कॉमन क्वांटिटीज देख लेते हैं जो ऑलरेडी बेस यूनिट्स की टर्म्स में है, ठीक है। जस्ट टू हैव अ गुड प्रैक्टिस और एक अच्छी मेमोराइजेशन के लिए, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। एक करें, स्टार्टिंग फ्रॉम एरिया।
पहली फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो एरिया का यूनिट किस तरह डिसाइड किया गया। देखो एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले स्टार्ट स्टार्ट फॉर्मूला से करेंगे। एरिया का जो आपके पास फॉर्मूला है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब वो विड्थ हो डेप्थ हो कुछ भी बोलो आप उसको, लेंथ ही है वो, ठीक है ना। अब देखो लेंथ का यूनिट इज मीटर्स और इसका यूनिट भी इज मीटर्स, और दोनों क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इसका मतलब है कि दोनों यूनिट्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहां से आपके पास लेंथ का यूनिट आ गया दैट इज मीटर्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, तो बेटा वॉल्यूम इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट डेप्थ कुछ भी बोलो, सॉरी लेंथ है, ठीक है। तो अगेन अगर मैं यूनिट्स की टर्म्स में बात करूं, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स, क्या बन गया आपके पास, मीटर क्यूब। अच्छा, अब अगर आप स्पीड या फिर वेलोसिटी की बात करें, तो आप लोग सारी स्पीड और वेलोसिटी मेरे साथ पढ़ चुके हो। स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर मैं जनरली बात करूंगा, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख दूं कि भाई ये है लेंथ ओवर टाइम, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, है तो दोनों लेंथ ही ना। अब बेस यूनिट निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, जो फॉर्मूला है ना जिस तरह उसमें वैल्यूज पुट इन करते हो, वैसे वैल्यू की जगह यूनिट प्लेस कर दो आप। लेंथ का यूनिट रखा आपने मीटर, टाइम का यूनिट रखा आपने सेकेंड्स। अब दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डिवीजन का है, तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब इसको आप बचपन में लिखा करते थे मीटर पर सेकेंड इस तरह। ये जो मीटर स्लैश है ना, ये डिवीजन का साइन शो कर रहा था। लेकिन अब क्या है कि एक अच्छा बच्चा जो है वो तमाम यूनिट्स को डिनोमिनेटर से उठा करके न्यूमरेटर में प्लेस कर देगा। एक स्टैंडर्ड वे है, एग्जामिनर पसंद करता है तुम्हारे तमाम यूनिट जो हो वो न्यूमरेट डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो। तो अगर किसी भी चीज को डिनोमिनेटर से उठा करके न्यूमरेटर में प्लेस करना हो, तो तुम क्या करोगे, उसके ऊपर जो पावर लगी हुई है उसको साइन चेंज कर दोगे। तो अभी अगर यहाँ पे देखो तो सेकंड के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वन लगा हुआ है। इस सेकंड को जब मैं न्यूमरेटर में लेकर के जाऊंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। बेटा सेम गोज विद एक्सेलरेशन, स्पीड में एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं जल्दी से। एक्सेलरेशन इज बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो जो यूनिट आपके पास वेलोसिटी का है वही चेंज इन वेलोसिटी का होगा, दैट इज मीटर्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड्स टाइम, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैं पहला स्टेप है इसलिए बहुत इसको एक एक स्टेप को लंबा करके लिख रहा हूँ, हर दफा ऐसा नहीं होगा। देखो अब इसका मतलब ये है कि आप इस सेकंड को भी नीचे लेकर के आ गए, ऊपर लेकर के आ गए थे सॉरी। तो ये कुछ कहानी ऐसी बन गई थी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई इस तरह करोगे जहां जहां बेसिस सेम है आप पावर को ऐड कर दोगे, ये मैथमेटिकल रूल है, सिंपल सब पढ़ चुके हैं। तो सेकंड माइनस वन बेसिस सेम थी, पावर ऐड हो जाएंगे, माइनस वन प्लस माइनस वन बिकम्स -2। तो ये हो गया मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए सारी ही है, बल्कि अभी बहुत सारी है जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखनी है। फिफ्थ एक्चुअली वो है डेंसिटी। बेटा डेंसिटी होती है आपके पास मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। मास ओवर वॉल्यूम का मतलब ये है कि केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब डिनोमिनेटर में आप उसको उठा करके न्यूमरेटर में लेकर के जाओगे, तो ये हो जाएगा केजी मीटर क्यूब इनवर्स, इस तरह पढ़ेंगे इसको, क्यूब इनवर्स या इनवर्स क्यूब, इस तरह पढ़ लिया आपने इसको। आगे बस समझ में। अब इस तरह हम फिजिकल या फिर बेस यूनिट्स को ड्राइव कर रहे होते हैं। बेस यूनिट्स अगेन वो यूनिट्स जो कि बेस यूनिट्स की टर्म्स में हो। अच्छा ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने अभी पांच डिस्कस की ना, इनके तो यूनिट्स ऑलरेडी यही हैं बेस यूनिट्स की टर्म्स में।
अब उन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं जिनकी यूनिट्स, जिनके एसआई यूनिट्स किसी ना किसी साइंसदान के नाम के ऊपर है, न्यूटन, जूल्स और ये सारे। एग्जामिनर अब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको बेस यूनिट में कन्वर्ट करना आता हो। ठीक है, आगे देखते हैं उनको बेस यूनिट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। आज का मेजर टारगेट हमारा यही है। ठीक है, देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्स। सबसे पहले फोर्स का, ठीक है, फोर्स का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज न्यूटन। कैपिटल एन। बेटा ये यही रहेगा। इसका मतलब ये कि तुमने अपना आंसर इसी फॉर्म के अंदर देना है, उसको चेंज नहीं करना। हम बस ये कर रहे हैं कि इसको बेस यूनिट की टर्म्स में किस तरह लेकर के आए। बेस यूनिट निकालने का तरीकेकार क्या है, अभी पीछे जैसे फॉलो किया था उसको फॉलो करेंगे। अब ये स्टेप, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी किसी भी चीज के बेस यूनिट्स तुम्हें अगर निकालने हो, स्टार्ट विद अ फॉर्मूला, अ वैलिड फॉर्मूला जो तुम्हें पता हो। वी ऑल नो दैट एक ही फॉर्मूला, मतलब वैसे तो मल्टीपल फॉर्मूलाज है। एक कॉमन फॉर्मूला जो हम सबको पता है वो क्या है आपके पास फोर्स का, अभी डिस्कस भी किया था आपने, लिखा था एफ इजिकल्स टू एम ए। एफ इजिकल्स टू एम इंटू ए, यही है फॉर्मूला। अब करना क्या है कि इस फॉर्मूला में क्वांटिटीज की जगह उनकी यूनिट्स रिप्लेस कर देंगे। बेटा मास का यूनिट होता है केजी, और ये मल्टीप्लाई और एक्सेलरेशन के यूनिट से, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास बेस यूनिट ऑफ अ फोर्स बन गया केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज एक्चुअली इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बस समझ में। इसी तरह एक दूसरा यूनिट अगर हम सॉल्व करें, बच्चों समझ रहे हो, बेसिक सी चीजें हैं। एनर्जी, चले पहले प्रेशर सॉल्व कर लेते हैं। बेटा प्रेशर का ऐसा यूनिट इज पास्कल्स। So how can I know whether this has SI unit or not? सवाल नहीं समझा मैं आपका, अब्दुल रहमान साहब। What have SI unit or not? किस चीज की बात कर रहे हैं? अच्छा, सवाल तो काफी मासूम है वैसे। अच्छा देखो, अब्दुल रहमान, ऐसा होता है कि बेटा ये तो मतलब जब भी आप, अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे होते हो ना, तो आप उसका बेसिक ड्राइविंग इक्वेशन पढ़ते हो, आप उसका डिफाइनिंग फॉर्मूला पढ़ते हो। सबसे पहली बात ये, उसके बाद ये कि आप उसको वहां पे मेंशन करते हो कि इसका ऐसा यूनिट क्या है। जैसे जब भी आपने फोर्स पढ़ा होगा, जब भी फोर्स पढ़ा होगा ओ लेवल्स में 9 क्लास में, तो आपने पढ़ा भाई इसका डिफाइनिंग इक्वेशन ये है और इसका यूनिट ये है, हम इसको इस यूनिट के अंदर मेजर कर रहे होंगे। ये हमेशा वेल डिफाइन होगी बात। ठीक है, उसके बाद से मतलब दैट इज अ फिक्स थिंग कि आपने इसको इस यूनिट के अंदर मेजर करना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कह दिया कि ऐसा यूनिट है पास्कल्स। जब भी हम प्रेशर पढ़ रहे होंगे तो मैं पहले पहले प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया है एंड मेजर्ड इन पास्कल्स। तो इसका मतलब ये ऑब्वियस हम कर रहे हैं मेजर्ड इन पास्कल्स। इसके अलावा पास्कल्स के अलावा भी प्रेशर के अक्सर यूनिट्स हैं, आपने पास्कल्स तो बड़े कम यूज होते हुए देखा होगा। ठीक है ना, आप अक्सर यूनिट्स आप देखे होंगे इसके। तो इसका मतलब ये कि जो ऐसा यूनिट है दैट इज पास्कल्स। अब वापस आते हैं यहाँ पर, पास्कल को किस तरह सॉल्व करेंगे। देखो प्रेशर का एक फॉर्मूला जो मैंने अभी बोल भी दिया, वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन क्या जरूरी है कि सर ये फोर्स पर यूनिट एरिया से ही कैलकुलेट किया जा सकता है? अगर किसी को ये याद आ जाए कि सर देखिए एक और यूनिट था इसका, दैट वाज रो जी एच। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। तो क्या रो जी एच और एफ ओवर ए सेम है? अभी कैसे पता चलेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू एफ ओवर ए, फोर्स का यूनिट है आपके पास केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एंड
एरिया है आपके पास मीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दो, अगेन मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, बार बार नहीं बढ़ाएंगे। मीटर्स, ये जो डिनोमिनेटर में था ना, इस मीटर को ऊपर लेकर के आ गए, ये इनवर्स स्क्वायर हो गया, और अल्टीमेटली आपके पास बना केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगर आप रोजी एच से सॉल्व करना चाह रहे हो तो उससे करके देखते हैं एक दफा, क्या रोजी एच से सेम वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। आनी तो चाहिए। जी, रो ओवर हेयर इज डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। जी is density, meters, gravitational acceleration meter per second square, h is height meters। ठीक है। सिंप्लीफाई करूंगा मैं अगर इसको, तो बेटा केजी मीटर इनवर्स क्यूब, मीटर एंड मीटर मीटर स्क्वायर लिख दिया जा सकता है, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, फाइनली आपके पास आ रहा है केजी इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। बाय यूजिंग बोथ द फॉर्मूलाज आपके पास सेम ऐसा ही बेस यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है। एंड स्क्रीन हो गई है गायब, 2 सेकंड दीजिएगा मुझे। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि दो चीजें यहाँ से सीखो। पहली बात ये है कि देखो, आप किसी भी फॉर्मूला से यूज करो, अगर वो करेक्ट फॉर्मूला है तो उसका ऐसा ही बेस यूनिट आपको सेम मिलेगा। और दूसरी चीज, वाइस वर्सा की नहीं पढ़ते। देखो, बेस यूनिट को समझने की अहमियत ये है कि देखो, एक साहब ने बोला कि प्रेशर का डिफाइनिंग फॉर्मूला ये है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर एक साहब आए, उन्होंने बोला कि नहीं यार, मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ टू कैलकुलेट द प्रेशर। अब जिसने भी ये फॉर्मूला डिसाइड किया होगा, या ड्राइव किया होगा, या फिर मतलब कंक्लूड किया होगा कि जनाब ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम टू मेजर द प्रेशर, उसने खुद बजाती तौर पे कैसे कंफर्म किया होगा ये जो फॉर्मूला है ये गलत नहीं है, ये फॉर्मूला सही है। बेटा, उसने इस तरह चेक किया होगा कि उसने अपने इन इस फॉर्मूला के बेस यूनिट्स देखे होंगे। अगर बेस यूनिट्स जो एक्चुअल फॉर्मूला है उससे मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला एक्चुअली आपको प्रेशर की ही वैल्यू देगा। मैंने शुरू में क्या बात बोली थी, मैंने शुरू में बात बोली थी कि यूनिट बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी की आइडेंटिटी होता है। तो बेटा, मुझे यहां से पता चल गया कि इफ दिस फॉर्मूला गिव्स मी द सेम यूनिट, इसका मतलब ये कि दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली गिविंग मी द प्रेशर। तो बेस यूनिट्स को निकालने की अहमियत ये होती है कि आप किसी भी फॉर्मूला को चेक कर सकते हो कि भाई ये जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये मैथमेटिकली सही भी है या नहीं है। ड्राइव कर लिया, लेकिन वो प्रेशर की वैल्यू दे भी रहा है या नहीं दे रहा, या किसी भी चीज क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे वाली क्वांटिटीज आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं एनर्जी की तरफ। ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, कौन कौन सा याद है। एनर्जी का कौन कौन सा फॉर्मूला याद है, MC²। वाह भाई, डायरेक्ट हमारे अब्दुल रहमान भाई ने छलांग लगाई। उसने बोला सर मैं बड़ी एनर्जी की बात करूं, मैं आइंस्टाइन ने जो तस्करा किया था मैं उसकी बात करूं। क्या बात, अब्दुल रहमान बहुत खास आदमी है। चले बच्चों, देखिए हम जिक्र कर रहे हैं एनर्जी का। एनर्जी का जो बेसिक यूनिट है, ऐसा ही बेस यूनिट जो है, ऐसा यूनिट, सॉरी, ऐसा यूनिट इसका मैंने कहीं ऊपर बेस यूनिट तो नहीं लिख दिया था। ठीक है। इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज जूल्स। अगेन ये किसी भी अंकल के नाम पर है।
अब आप इसको किस किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? देखो, आपके पास एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, सी वेलोसिटी है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। एक फॉर्मूला है आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर। एक फॉर्मूला है आपके पास एम जी एच। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब एनर्जीज है। और एक फॉर्मूला वर्डन का है, एफ इंटू डी। और पावर इंटू टाइम भी अभी किसी ने मुझे लिख करके दिया था, या उससे भी कर सकते हो। तो क्या सबसे सर आंसर सेम आना चाहिए? एग्जैक्टली सबसे आंसर सेम आएगा। अगर नहीं आया तो इसको समझ लो कि वो स्पेसिफिक फॉर्मूला जो है वो आपके पास खराब है, वो सही नहीं है। ठीक है। अब जैसे लेट्स से कि हमने कहा हाफ एम वी स्क्वायर से मैं सॉल्व करता हूँ। हाफ एम वी स्क्वायर के अंदर एक खास इंफॉर्मेशन है, इसलिए देखो जब हम यूनिट्स को डील कर रहे होंगे तो कोई ऐसी चीज जो कि कांस्टेंट होगी, कोई ऐसी चीज जो कि कोफिशिएंट होगी, ठीक है, वो आपके पास क्या कहते हैं, आप उसको निग्लेक्ट कर दोगे। तो मतलब यहाँ पर इस वक्त मैं हाफ को इग्नोर कर रहा हूँ। क्यों इग्नोर कर रहा हूँ? क्योंकि ये यूनिटलेस चीज है और मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मास की जगह मैंने लिखा बेटा केजी। अच्छा, अब वेलोसिटी पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो यूनिट्स पर भी स्क्वायर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट समझ रहे हो बात को? जो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वांटिटी के साथ हो रहा है, वही मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो यूनिट के साथ होगा। अगर क्वांटिटी अंडर रूट है, यूनिट के भी अंडर रूट हो जाएगा, यूनिट भी। स्क्वायर लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, पावर 4 है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो जैसा है वैसे सॉल्व होगा। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये, जब इसको आप स्क्वायर करोगे केजी, तो एज इट इज आपके पास आ गया था। फिर आपने लगाया यहाँ पे मीटर स्क्वायर और यहाँ पे लगाया सेकंड इनवर्स स्क्वायर। सिंपली अगर आप एम जी एच से सॉल्व करते हो तो एम जी एच का मतलब है के जी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर मीटर्स, लैंडिंग ऑन द सेम थिंग, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप एफ इंटू डी से सॉल्व करते हो तो बेटा एफ आपके पास है के जी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स हो गई, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस दैट इज मीटर्स, तो अगेन लैंडिंग टू द सेम थिंग, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो बेटा दिस इज हाउ वी ड्राइव बेस यूनिट्स। ठीक है। यहां तक तो मैंने करके आपको दे दिए। अब कुछ मैं लिस्ट लिख रहा हूं जो आप लोगों ने करना है, एंड मैं फिर आपसे एक चीज डिस्कस करूंगा कि ये हम एक्चुअली करते क्यों हैं। ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने कॉपी कर लिए होंगे। साथ साथ मैं लिस्ट लिख रहा हूँ, उस लिस्ट को आप अपने पास रखिएगा। उनके यूनिट्स आप लोगों ने ड्राइव करने हैं। पावर, फिर आपने ड्राइव करना के इलेक्ट्रिकल चार्ज, वोल्टेज, करंट, नहीं करंट ही, करंट तो बेस यूनिट है आपके पास। बिल्कुल पहली वाली बुक के अंदर होंगे, फर्स्ट बुक के अंदर होंगे। अच्छा, वोल्टेज के बाद आपने करनी है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बाद आपने करना है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड आखिर में आप एक देख लीजिएगा, बड़ा आसान सा है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये आप लोग को ड्राइव कर रहे हैं। मीन वाइल मैं आप लोगों को एक बात ही बताऊं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है। एक तो चीज हमें समझ में आई कि अगर मैं कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ तो उस मैथमेटिकल फॉर्मूला की वैलिडेशन, उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को कंफर्म करना कि ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने ड्राइव किया बिल्कुल सही भी है या नहीं है, उसको हम चेक करते हैं थ्रू यूनिट्स। ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को हम नाम दे रहे होते हैं होमोजेनिटी का। तो जो बहुत अहम टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पे बेसिकली यूनिट्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं, दैट इज होमोजेनिटी। तो हेडिंग लेंगे आप लोग होमोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या है?
होमोजेनिटी कहती है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें, फिर मैं समझा देता हूँ, आप मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा। आप लिखेंगे इफ एनी फिजिकल इक्वेशन, बल्कि आप इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी all the terms involved in a physical equation। फिजिकल इक्वेशन बेटा किसी भी इक्वेशन को तो कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई भी ऐसी इक्वेशन जो कि फिजिकल क्वांटिटीज की बनी हुई है, Q is equals to mc delta t, F is equals to ma, सब फिजिकल इक्वेशन है। इन अ फिजिकल इक्वेशन must have same SI base unit। बेटा कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, इट मस्ट हैव सेम SI बेस यूनिट्स। अब SI बेस यूनिट्स किस तरह पता करेंगे, वो तो हमने अभी देख लिया कि SI बेस यूनिट्स निकालते किस तरह है। लेकिन द पॉइंट इज क्यों, ऐसा क्यों है, और इस बात का मतलब क्या है। तो देखो, वो ये कह रहा है कि जनाब आपके पास जो भी एक फिजिकल इक्वेशन है, उसके जितने भी टर्म्स है उसके बेस यूनिट सेम होने चाहिए। अब किस तरह, और टर्म्स क्या होती है। एग्जाम्पल, मैंने कहा आपके पास एक इक्वेशन है, सब मेरे साथ ये इक्वेशन पढ़ चुके हुए हैं। एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन है, सबने देख रखी हुई है ये, सही है। अब ये इक्वेशन मैंने बता दी, हमने बुक से पढ़ ली, नोट से पढ़ ली। हमें कैसे पता चला ये इक्वेशन सही है, या जिसने सबसे पहले इस इक्वेशन के ऊपर काम किया होगा उसको कैसे पता चला होगा कि ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। बेटा उसने इसकी होमोजेनिटी चेक की होगी। होमोजेनिटी कहती है कि जितनी भी इक्वेशंस इन्वॉल्व, टर्म्स इन्वॉल्व है, उनके बेस यूनिट सेम आने चाहिए, ठीक है। अब टर्म्स कितनी इन्वॉल्व है, जरा ये देख लो बेटा। एक टर्म आपके पास ये है, एक टर्म आपके पास ये है, और एक टर्म आपके पास ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब एडिशन मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे होते हैं तो दे आर काउंटेड एज अ सिंगल टर्म। ये पूरा एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, एक सिंगल टर्म है। when the terms with the quantities are separated by addition subtraction is equals to, ये आपके पास दो अलग अलग टर्म्स है। होमोजेनिटी ये कहती है कि इन सब का बेस यूनिट क्या आना चाहिए, सेम। कैसे, देखो स्टार्ट करते हैं पहली टर्म से। पहली टर्म है आपके पास एस, डिस्प्लेसमेंट है, और इसका यूनिट है मीटर्स, ठीक है, ये तो ऑब्वियस था। दूसरी टर्म यूटी है, इसका यूनिट भी मीटर्स आना चाहिए। क्या आता है अभी देख लेते हैं। यूटी किस तरह सॉल्व करोगे, वी नो द रूल, क्वांटिटी की जगह यूनिट रिप्लेस कर दो। यू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह आपने रखा मीटर्स पर सेकंड। टी क्या है, टाइम, सेकंड्स। बेटा ये सेकंड इनवर्स और सेकंड कैंसिल आउट हो जाता है, यू आर लेफ्ट विथ मीटर्स। तीसरी टर्म आपके पास हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगेन देखो, इसके अंदर हाफ को तो किया जाएगा इग्नोर, क्यों, क्योंकि हम कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स को, हम न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकाल नहीं रहे ना, हम तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम यूनिट्स को देख रहे हैं। तो कांस्टेंट को इग्नोर करके इसके यूनिट्स को रिप्लेस किया गया। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है आपके पास मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का यूनिट है सेकेंड, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो सेकेंड्स के ऊपर स्क्वायर आ गया। बेटा सेकेंड स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर आपके पास कैंसिल आउट हो गए, आपके पास बचा क्या। तो कंक्लूडेड ये बात, इसका यूनिट मीटर्स, इसका यूनिट मीटर्स, इसका यूनिट मीटर्स। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक होमोजेनियस
होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगी। अगर किसी भी एक के यूनिट बराबर नहीं होते तो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होती। होमोजेनिटी चेक करने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों है, अब गौर से सुने। देखें, कोई भी चीज, कोई भी जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं उसको चेक करने के लिए कि यार वो सही है भी या नहीं है, आपके पास दो स्टेप है। पहला ये देखना कि मैथमेटिकल एलिजिबल है या नहीं, मैथमेटिकली एलिजिबल इक्वेशन है या नहीं। ठीक है। दूसरा, कि ये एक्चुअली सही आंसर देगी भी या नहीं, लॉजिकली इसको चेक करना हो। तो पहला स्टेप है होमोजेनिटी। अब होमोजेनिटी से मुझे किस तरह पता चल रहा है कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन है या नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ऐड कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते ना। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ऐड नहीं कर सकते। या आप फोर्स में एनर्जी ऐड कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। बचपन से पढ़ा हुआ है एक्स प्लस एक्स हो सकता है, एक्स प्लस वाई नहीं हो सकता। मतलब अगर आप दो चीजों को ऐड कर रहे हो तो दे मस्ट बी सेम, तभी ऐड होंगी तभी सब्ट्रैक्ट होंगी, वरना नहीं हो सकती। ऐसा है। और अगर आप दो सेम चीजों को ऐड कर रहे हो तो जो थर्ड उसका रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है वो भी वही चीज आएगी, मतलब लेंथ प्लस लेंथ विल गिव यू लेंथ। ठीक है। फोर्स प्लस फोर्स या फोर्स माइनस फोर्स विल गिव यू अ फोर्स। वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी विल अगेन गिव यू अ वेलोसिटी। ऐसा है। तो मैथमेटिकल एलिजिबिलिटी कहती है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूटी में हाफ ए टी स्क्वायर ऐड किया तो इसका मतलब है कि यूटी और हाफ ए टी स्क्वायर सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अगर यूटी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो हाफ ए टी स्क्वायर भी डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट भी डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। आगे मैं समझ में, अब ये होती है डिस्प्लेसमेंट, ये होती डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो बेटा फिर आप ऐड थोड़ी कर सकते थे, और फिर रिजल्टेंट भी कुछ नहीं आता आपके पास। तो कॉन्सेप्ट ये, दो चीजों को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कम से कम सेम होंगी तभी तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे। दिस इज व्हाट होमोजेनिटी कॉन्सेप्ट है। और ये हम किस तरह चेक करते हैं, अगेन यूनिट से। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या चीजें देखी थी, मैं जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ। हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया था, क्या होती है, हर वो चीज जिसको ऐड मेजर या कैलकुलेट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन देखी थी, रिप्रेजेंटेशन क्या है आपके पास, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। बेस एंड ड्राइव देखे थे, बेस क्वांटिटी कौन सी है, हर वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है, पांच क्वांटिटीज है उनको लिस्ट डाउन कर दिया, उनके यूनिट्स बेस यूनिट्स कहलाते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के बनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड एड सब्ट्रैक्ट होकर के। ठीक है। वो बाकी सारी, और फिर हम लोगों ने देखा कि उनके जो यूनिट्स हैं वो किस तरह ड्राइव किए गए थे, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। बेटा आप लोगों का होमवर्क जो है ना वो ये है कि आपने ये जो 9 से लेकर 15 तक मैंने लिखी है इन लिस्ट की, आपने फिजिकल क्वांटिटी इनके जो बेस यूनिट से ड्राइव करने। नेक्स्ट क्लास दैट वुड बी ऑन थर्सडे सेम टाइम, हम होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और इसके फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे होते हैं। ठीक है। आप लोगों से अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज।